एमपी बोर्ड क्लास 10वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होने को है। आपका सामाजिक विज्ञान के बाद यदि किसी स्टूडेंट्स ने अपैरल, सिलाई मशीन या फिर रोजगार कौशल और आईटी जैसे सब्जेक्ट का चुनाव किया है तो उसका लास्ट पेपर रहेगा। अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आपका अपैरल यानी कि सिलाई मशीन ऑपरेटर का जो पेपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे मेन तो ये रहेगा कि इसमें आपके पूरे के पूरे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई अलग से आपको डेफिनेशन वाला या फिर कोई अलग से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको इसके नहीं रहना है कि बहुत ही कठिन या कुछ और पढ़ना है। बिल्कुल सरल सिंपल आएगा। रोजगार कौशल के क्वेश्चन के साथ साथ ये वाले क्वेश्चन आपको आने हैं। तो रोजगार कौशल की तो मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, आपका वो तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप केवल इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन हैं आपके। मैं कोई फेक या फर्जी क्वेश्चन नहीं देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है C1 क्या है, उसके प्रकार बताइए। तो C1 की डेफिनेशन लिखी है, यह टोकों को एक लाइन में कपड़े के दो या दो से अधिक टुकड़ी को एक साथ संलग्न करने की तकनीक है। आंसर ये लिखना है कि एक लाइन में कपड़ों के दो या दो से अधिक टुकड़ी को इकट्ठा करना C1 कहलाता है। C1 के प्रकार कितने होगा, तो ये आपके 6 प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फेसिंग क्या है या फिर बोर्डिस क्या है। दोनों के डेफिनेशन है, दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट पे आइएगा, फास्टर क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फास्टर के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर बटन के प्रकार बताइएगा, इसको आप ध्यान से कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बटन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये बटन की डेफिनेशन लिखी हुई है और 2 प्रकार के बटन हैं। अगर आप ये पूरा नहीं सीख पा रहे हैं तो सीधा लिखना कि बटन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखना, बटन जिसमें छेद या बटन सेक के साथ होते हैं, मतलब वो वाले जिसमें एक साइड ऐसे हुक लगे रहते हैं, यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। सेकंड लिखा हुआ है, जो दूसरे बटन होते हैं आपके, ये वाले बटन जो कि अपन सुई धागे से सिल देते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका बटन और होल और बटन लूप में क्या अंतर है। तो बटन लूप क्या होता है, बटन होल क्या होता है। सीधा सिंपल रहेगा, जो अपन कपड़ा जैसे अपने ये वाला शर्ट है, शर्ट के साइड अपन छेद कर देंगे, यहाँ से बटन इसमें अपन लगा देंगे तो आपका क्या होगा, बटन होल हो गया। बटन लूप क्या होगा, तो बटन में अगर आप ये वाला ऐसा फंसा देते हैं, वो वाला लोहे उसके आपके एंगल आते हैं, तो ये आपका बटन लूप होता है। इसी के बारे में आप जो समझते हो जो जानते हो वो लिख देना। सीधे सीधे बना के लिख सकते हैं कि हम कपड़े की सिलाई में के कपड़े की सिलाई में अगर हम उसमें कैंची या किसी अन्य उपकरण की सहायता से काट करके और सिलाई मशीन के द्वारा टाँच करके बटन को लगाते हैं, जो कि उसके अंदर उसे फंसा देते हैं, तो वहाँ पे होता है आपका बटन होल। बटन सेक में क्या होता है, तो बटन सेक में क्या होता है, एक फंदा होता है, उस फंदे में अपन जो बटन रहते हैं वो बटन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कैसे लिखा है, फिर आपको अपने हिसाब से बनाकर आप लैंग्वेज चेंज करके भी लिख सकते हैं। इस विषय में ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब लिखा भंडारण क्या है, तो आप भी जानते हैं किसी भी वस्तु को हम आवश्यकता पड़ने के लिए पहले से उसको एक निश्चित मात्रा में सुरक्षित रूप से रख लेते हैं, इसी को भंडारण कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक संगठन के पास भंडारण समस्या निपटने के लिए सामग्री को संग्रहित करने के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए, यह निश्चित रूप से संगठित होता है। वही लैंग्वेज उन्होंने चेंज करके ली, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपको उसे लिखना है आवश्यकता पड़ने के लिए हम पहले से किसी वस्तु को एक सुरक्षित स्थान पर या उचित स्थान पर रखते हैं, इसी को भंडारण कहते हैं। इतना लिख दीजिए आप, ये गलत नहीं हो सकता कैसे भी। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है 5R, ये आपका 100% आएगा, बिल्कुल आपका 100% है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। 5R क्या है, तो 5R निम्न है, 5R के सिद्धांत निम्न है। नंबर 1 कम करना, पुनः उपयोग, रिकवर, बदलना या रिसाइकिल। ये आपका रोजगार कौशल में भी है, ध्यान से करना, आईटी में भी आता है ये 5R। जैसा 7C था आपका पिछले साल, वो वैसे इसमें ये वाला है। संगठनात्मक नीति और लाभ के महत्व का प्रकाश डालिए कि अगर हम बहुत से लोग इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, संगठन बना के काम कर रहे हैं, तो उसके लाभ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लगातार अच्छा प्रदर्शन होगा, व्यवहार में प्रोत्साहन होगा, सेवा के लिए एक समर्थन होगा और कानूनी मुद्दों पर सुरक्षा प्रदान होती है। ये सब वही नॉर्मल तरीके रहते हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट रिसाइकिल के लाभ के बारे में बताइएगा। संगठनात्मक लक्ष्यों के महत्व को बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, 7 नंबर से कम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्या पर निबंध लिखिएगा। पर्यावरण समस्या पर निबंध लिखने के बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्क टिकट का क्या उपयोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, स्लीव क्या है विस्तार से समझाइएगा। इसको आप कर लीजिए, फर्स्ट में जो आपको बताया था स्लीव, देखिए आप एक क्वेश्चन स्लीव का यहाँ पर आपको बताया था, ये है C1, ये C1 है
और ये वाला स्लीव है। तो इन दो क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, या तो एग्जाम में C1 आएगा या फिर आपका स्लीव आएगा, तो दो में से कोई एक आ सकता है। दोनों सेम होते हैं। स्लीव आप जानते होंगे स्लीव क्या होता है, हाफ स्लीव, फुल स्लीव। शर्ट का आप देखते हैं कि हाफ शर्ट है, फुल शर्ट है। तो भाई बोल रहा है कि स्लीव क्या है, तो स्लीव एक प्रकार के कपड़े का प्रकार है जिसमें हम शर्ट या फिर कोई अन्य ऊपरी जो अपन की कमर से ऊपर वाले कपड़े पहनते हैं। अगर वो हाफ रहेगा तो हाफ स्लीव रहेगा, फुल आएगा तो फुल स्लीव हो जाएगा। उसी के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन कर देना है, कितनी लंबाई हो, कितनी चौड़ाई हो, कैसे उसे काटा जाए, कौन सी डिज़ाइन हो, उसके बारे में आप नॉर्मल वर्णन कर दीजिए। कोई अलग से इसमें नहीं लिखा हुआ है, देखिए हाँ 3 डिज़ाइन सब है, वही है, नॉर्मल है। आगे लिखा है कि उद्योग में सिलाई मशीन ऑपरेटर के लिए जॉब कार्ड की शब्दावली को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम काम करने से पहले जॉब कार्ड बनाएं। तो इसके बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है। नॉर्मल तरीका ये होता है कि जॉब कार्ड एक ऐसा कार्ड होगा जिसमें आपको नौकरी का विवरण लिखा रहता है कि हम क्या काम वहाँ पर कंपनी में या फिर ऑपरेटर के तौर पर कर रहे हैं। जॉब कार्ड से हमें ये भी एक सहूलियत होती है कि अगर काम नहीं मिलता है तो उस कार्ड पर उस डेट का मतलब जितना भी डेटा रहता है सभी जानकारी लिखी रहती है कि आपके द्वारा ये काम किया गया है, ये आपको काम करना था, इसने इस काम की पुष्टि की है। तो वही नॉर्मल सब रहता है। आप तो बस जो इसके समझ में आप लिखते जाइएगा। फेसिंग और बॉर्डर्स हो गया है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रोजगार कौशल और आपका प्लम्बिंग का कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, तो वो लाने की कोशिश करूँगा।